नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कथा मंत्र स्टोरीज में। आज की कहानी मैं सुनाता हूँ आपको पीप एंड उसकी साहस के बीच की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। पिप का बगीचा ही उसकी पूरी दुनिया थी, लेकिन टूटी फूटी पत्थर की दीवार के उस पार, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ एक साथ झुंड में खड़े थे, एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में उसने सिर्फ सोचा ही था। एक सुनहरी दोपहर में एक सोनपंखी का पीछा करते हुए उसे काई में छिपी हुई कोई चीज मिली। ये एक बीज था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था, जो एक हल्की सुनहरी रोशनी से धड़क रहा था। नन्ही रोशनी, तुम कहाँ से आई हो? उसने फुसफुसाया। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वो जानती थी कि जवाब दीवार के उस पार है। एक गहरी सांस लेकर पिप दीवार की एक दरार से अंदर घुस गई। जंगल के अंदर की हवा ठंडी थी और उसमें गीली मिट्टी और रहस्यों की महक थी। लंबी परछाइयां डरावनी उंगलियों की तरह नाच रही थीं। उसके पेट में घबराहट होने लगी। जैसे ही उसने वापस जाने के बारे में सोचा, उसके हाथ में रखा बीज और भी तेज चमकने लगा, जिससे उसके पैरों के चारों ओर रोशनी का एक गर्म स्थिर घेरा बन गया। कौन हो तुम, नन्ही बच्ची? हाथ में एक तारा लिए ऊपर से एक गहरी आवाज आई। पिप ने ऊपर देखा तो उसे एक बड़ा सा उल्लू दिखाई दिया, जिसके पंख चांदी जैसी चांदनी के समान थे। मैं पिप हूँ, उसने चमकता हुआ बीज ऊपर उठाते हुए कहा। ये मुझे मेरे बगीचे में मिला। मैं जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ का है। उस उल्लू ने, जिसका नाम कौशिक था, अपनी बड़ी गोल आंखें झपकाईं। अच्छा, उसने धीरे से कहा, यह साहस का बीज है। यह केवल उन्हीं के लिए चमकता है जो किसी साहसिक कार्य के लिए तैयार होते हैं। ये चंद्रपुष्प वाटिका का है, कौशिक ने समझाया। एक ऐसी जगह जो केवल सबसे बहादुर रोशनी में ही खिलती है। तुम्हें इसे वहां ले जाना होगा। आगे जंगल और भी घना लग रहा था। लेकिन मैं बहुत बहादुर नहीं हूँ, पिप ने फुसफुसाया। कौशिक ने अपने पंख फड़फड़ाए। साहस डर का न होना नहीं है, नन्ही पिप। साहस तो तब है जब तुम्हारे घुटने कांप रहे हो, फिर भी तुम एक कदम आगे बढ़ाओ। कौशिक के शब्दों को अपने दिल में और गर्म बीज को अपने हाथ में लेकर पिप आगे बढ़ती रही। बीज से निकलने वाली रोशनी सबसे डरावनी परछाइयों को दूर भगाती हुई लग रही थी। जल्द ही वो एक नदी के पास पहुंची, जो चिकने भूरे पत्थरों पर से कलकल करती हुई बह रही थी। वो इतनी चौड़ी थी कि उसे कूदकर पार नहीं किया जा सकता था। पानी के ऊपर काई से ढका एक पुराना लट्ठा गिरा पड़ा था। वो फिसलन भरा और डगमगाता हुआ लग रहा था। उसके पेट में फिर से घबराहट होने लगी। कौशिक के शब्दों को याद करते हुए उसने एक कदम उठाया, फिर दूसरा। उसने अपनी आंखें अपने बीज की रोशनी पर टिकाए रखी, न कि नीचे बहते पानी पर। उसके पैर दूसरी तरफ की नरम धरती पर पड़े। वह गर्व से भर गई। उसने ये कर दिखाया था। वो जितना सोचती थी उससे कहीं ज्यादा बहादुर थी। अब पेड़ और भी पास पास हो गए थे। उनकी शाखाएं सिर के ऊपर एक घनी छत बना रही थीं। परछाइयों से अजीब सरसराहट और चटकने की आवाजें आ रही थीं। घबराहट फिर से लौट आई। उसने बीज को अपनी छाती से लगा लिया और उसकी रोशनी एक आरामदायक गर्मी के साथ धड़कने लगी, जैसे कोई नन्हा बहादुर दिल उसके अपने दिल के साथ धड़क रहा हो। पेड़ों के बीच से उसे एक और रोशनी दिखाई दी। ये उसके बीज की सुनहरी रोशनी नहीं थी, बल्कि एक कोमल चांदी जैसी चमक थी। वो धीरे धीरे करीब गई और पेड़ों से बाहर निकलकर एक लुभावने दृश्य में आ गई। ये एक छिपी हुई वाटिका थी, जो ऐसी चांदनी में नहाई हुई थी जो चांद से नहीं आ रही थी। वो खुली जगह ऐसे फूलों से भरी थी जिनकी पंखुड़ियां एक कोमल चांदी की रोशनी से झिलमिला रही थीं। बिल्कुल बीच में एक अकेला छोटा सा अंकुर था, जो अंधेरा और अकेला था। चंद्रपुष्प वाटिका, उसने सांस लेते हुए कहा। वो बिना किसी शक के जानती थी कि उसका बीज यहीं का है। वो नरम चमकती हुई काई पर घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से साहस के बीज को उस छोटे अंकुर के ठीक बगल में मिट्टी में दबा दिया। जैसे ही बीज ने मिट्टी को छुआ, सुनहरी रोशनी की एक लहर जमीन में दौड़ गई। छोटा अंकुर कांपने लगा और चमकने लगा, और उसकी एक झिलमिलाती चांदी की पंखुड़ी खिल उठी। जवाब में वाटिका के अन्य सभी चंद्रपुष्प भी और तेज चमकने लगे, जिससे पूरी जगह एक ऐसी खूबसूरत रोशनी से भर गई कि पिप का दिल खुशी से झूम उठा। जब वो वापस चली तो जंगल बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था। वाटिका की कोमल रोशनी उसके घर का रास्ता रोशन कर रही थी। पिप मुस्कुराई। उसने साहस को वापस पहुंचा दिया था और उसे अपने अंदर भी पा लिया था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।